हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमें स्टेटमेंट दिया हो तो हम उससे इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे ये चैप्टर है उसमें हमें इक्वेशन फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करने आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करने नहीं आता है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमारा बेसिक है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें सबसे पहले इक्वेशंस फॉर्म करने होते हैं और उसके बाद हमें सॉल्व करना होता है। तो आज हमारा एक्सरसाइज 1 उसी पर बेस्ड है फ्रेंड्स कि हम इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर शायद हमारे पास 5 क्वेश्चंस है और यहाँ पर हमें सिर्फ इक्वेशंस फॉर्म करना है, हमें स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं आज फ्रेंड्स, और ये आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने बुक में ट्राई दिस में भी दिया हुआ है इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, तो उसे आप प्रैक्टिस करिएगा। और चलिए फिर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया फ्रेंड्स, द क्रिकेट कोच इन ए स्कूल परचेज्ड 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने डिटेल्स को लिख लेते हैं। गिवन 3 balls and 3 bats and 6 balls for ₹3900, और he bought a bat and 2 balls from the same shop for ₹1300। मीन्स यहाँ पर उसने फिर उसी शॉप से एक बैट एंड 2 बॉल्स उसने खरीदा फॉर ₹1300। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें इक्वेशन के फॉर्म में शो करना है। एक क्रिकेट कोच ने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे इतने रुपीस के, और एक बैट और 2 बॉल खरीदे इतने रुपीस के। तो हम सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमें रुपीस जो दिया हुआ है तो हमें इसे भी रुपीस के फॉर्म में लेकर आना होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। हमारे पास 3 बैट और 6 बॉल्स थे और हमें यहाँ पर उनका कॉस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बैट और एक बॉल के कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी X रुपीस। हमने एक बैट का कॉस्ट X रुपीस कंसिडर किया, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी Y रुपीस। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको आगे मिलता जाएगा जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने एक बैट का कॉस्ट X रुपीस लिया और एक बॉल का कॉस्ट Y रुपीस लिया। अब हमारे पास हमने पहले कितने बैट लिए, 3 बैट और 6 बॉल। तो एक बैट का कॉस्ट हमारे पास X रुपीस है, तो 3 बैट के कॉस्ट कितने होंगे, 3 × X। एक बॉल का कॉस्ट Y रुपीस, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा, +6Y रुपीस। और देखिए 3 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट कितना हुआ, 3900। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक बैट और एक एक बॉल का जो कॉस्ट हमने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस्ट के फॉर्म में हमारा जो टोटल मेन टर्म है वो कॉस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x क्या हुआ, हमारे 3 बैट का कॉस्ट हुआ, 6y हमारे 6 बॉल का कॉस्ट हुआ, और एक बैट का कॉस्ट X रुपीस हुआ, एक बॉल का कॉस्ट Y रुपीस हुआ। तो इस तरह से हमने अपने पहले स्टेटमेंट का एक इक्वेशन फॉर्म किया। और सिमिलरली यहाँ पर भी फ्रेंड्स, अब ये तो हो चुका, अब उसने उसी दुकान से एक बैट और 2 बॉल लिया। तो एक बैट का कॉस्ट यहाँ पर अब हमारे पास कितना है, एक बैट का कॉस्ट X रुपीस, 2 बॉल्स के कॉस्ट कितने होंगे, 2Y रुपीस, और उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 1300 रुपीस। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो इंफॉर्मेशन हमें दिया था, स्टेटमेंट दिया था, उससे हमने इक्वेशन फॉर्म किया। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए,
और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हमने एक एक बॉल और एक एक बैट के कॉस्ट को कंसिडर करके उसे रेट के फॉर्म में, उसे प्राइस के फॉर्म में लिखा और हमने यहाँ पर अपना टोटल प्राइस के फॉर्म में उसे शो किया। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा गया फ्रेंड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर सम ऑफ टू नंबर इज 16। तो हमें कहा गया कि दो नंबर्स का जो सम है वो 16 है और उनका डिफरेंस है 8। तो हमें वो नंबर्स नहीं पता, तो हम उसे अपने वेरिएबल्स का यूज करते हैं। यहाँ पर लेट द टू numbers p x and y। हमने दोनों नंबर क्या मान लिए, x और y। तो सबसे पहले हमें कहा गया कि सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 16। तो हम पहला इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखकर फ्रेंड्स आप सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 16। हमें क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 16, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 16 हुआ। बिल्कुल। अब हमें नेक्स्ट कहा गया है कि द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स इज 8। यहाँ पर आप लिख लीजिए डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स इज 8, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 8। दो नंबर का सम हुआ 16 और दो नंबर का डिफरेंस हुआ 8। तो इस तरीके से पूरे स्टेटमेंट लिखते हुए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इक्वेशन अपना फॉर्म किया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सी। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज ₹160। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 kg given that cost of 2 kg apples and 1 kg grapes is 160 rupees। एंड यहाँ पर हमें नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स इन द सेम शॉप द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg grapes। 2 kg grapes कितना दिया हमें यहाँ पर ₹300। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स ये हुआ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स 300 रुपीज। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट दिया गया फ्रेंड्स, तो सबसे पहले 1 kg का कॉस्ट हम यहाँ पर लेट करेंगे, कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 kg और 4 kg का कॉस्ट दिया हुआ है, हमें 1 kg का नहीं पता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट दी कॉस्ट ऑफ, सबसे पहला हमारा है एप्पल 1 kg एप्पल x रुपीज। 1 kg एप्पल का कॉस्ट हमने x रुपीज कंसिडर किया यहाँ पर, और कॉस्ट ऑफ 1 kg और क्या हमारे पास ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स के 1 kg के कॉस्ट को हम y कंसिडर कर लेते हैं y रुपीज। अब हमें कहा गया कि 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स मीन्स 1 kg एप्पल का कॉस्ट x रुपीज, तो 2 kg एप्पल का कॉस्ट 2x रुपीज एंड 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हमने क्या कंसिडर किया फ्रेंड्स y रुपीज, तो 2x प्लस y, और टोटल कॉस्ट हमें दिया यहाँ पर 160 रुपीज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पहला इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म किया। और नेक्स्ट इक्वेशन देखिए 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल मीन्स 4 kg एप्पल का कॉस्ट होगा 4x रुपीज
एंड 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट क्या होगा 2y रुपीज और टोटल कॉस्ट हमें दिया गया है 300। तो इस तरीके से हमारा दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गया फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसके बाद हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कहा गया है नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years ago my age was 7 times your age and 3 years from now I will be 3 times as old as you। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे ध्यान से पढ़िए और इसे हम सॉल्व करते हैं। नरेश ने अपने डॉटर से कहा कि 7 years ago 7 साल पहले My age was 7 times your age, मेरा एज जो था वो तुम्हारे एज के 7 टाइम्स था। मतलब ऐसे क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, कभी भी अगर 7 years ago 1 year ago या 1 year after ऐसा अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया है तो सबसे पहले आप उनके प्रेजेंट एज को कंसिडर करिएगा। तो हम यहाँ पर लेट दी present age of father be x। हमने पहले फादर के प्रेजेंट एज को x years कंसिडर किया एंड एज ऑफ डॉटर प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर भी y years। ये ऐसा हमने क्यों किया फ्रेंड्स, आपको आगे पता चलेगा। हमने फादर और डॉटर दोनों के प्रेजेंट एज को सबसे पहले कंसीडर किया x years एंड y years। अब यहाँ पर कहा गया है कि 7 years ago my age was 7 times your age। अब फादर ने डॉटर से कहा कि 7 साल पहले तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट एज में से 7 आप माइनस कीजिए, 7 यहाँ पर आप माइनस कीजिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट एज है, हम 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो एज में से एज एक ईयर है, ये x ईयर्स है, तो x ईयर्स में से 7 ईयर्स हमें माइनस करना होगा, तभी हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। तो ये हमें दिखा रहा है कि 7 साल पहले फादर का एज जो था माई एज वॉज 7 टाइम्स योर एज। मतलब ये जो फादर का एज है वो डॉटर के एज के 7 टाइम्स था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले उनके प्रेजेंट एज x और y कंसिडर किए। अब 7 साल पहले की बात हो रही है तो उनके प्रेजेंट एज में से, दोनों के प्रेजेंट एज में से 7 हमने माइनस किया ताकि हम बता सकें कि हम 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। y years माइनस 7 years, x years माइनस 7 years। और 7 साल पहले क्या था, जो फादर का एज था वो डॉटर के एज का 7 टाइम्स था। 7 इंटू डॉटर्स एज मीन्स यहाँ पर हमने डॉटर का एज, ये 7 साल पहले ये डॉटर का एज था, उसमें हमने 7 का इंटू किया। क्यों? क्योंकि जो फादर्स का एज है वो क्या है, फादर्स के एज की वैल्यू क्या है, 7 टाइम्स ऑफ डॉटर का एज। तो डॉटर का एज में 7 आप इंटू करेंगे तब आपको फादर्स का एज यहाँ पर मिलेगा 7 साल पहले का। तो फ्रेंड्स इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और आगे कहते हैं कि एंड 3 years फ्रॉम नाउ, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 years ago। यहाँ हमने 7 साल पहले की बात की, अब यहाँ पर हम 3 years later, यहाँ पर हम 3 साल बाद की बात करेंगे। 3 years from now I will be 3 times as old as you। मतलब जो फादर है वो अपने डॉटर से कह रहा है 3 साल बाद। यहाँ पर हमें 3 साल बाद कहा गया है तो ये हमारा प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज में हम 3 का प्लस कर देंगे। फादर में 3 का प्लस किया फादर के ईयर में, और डॉटर के ईयर में भी 3 years का प्लस किया क्योंकि 3 साल बाद का बात हो रहा है। और क्या कहता है कि I will be 3 times as old as you। फादर कहता है डॉटर से कि 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज का, मेरा एज जो होगा वो तुम्हारे एज का 3 गुना होगा।
देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 को हमें यहाँ पर नहीं लगाना है, क्योंकि जो फादर का एज है वो डॉटर के एज का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स डॉटर एज। तो यहाँ पर हमने उसे इक्वेशन के फॉर्म में शो किया, जो फादर का एज है वो डॉटर के एज के 3 टाइम्स है, इसलिए हमने डॉटर के एज में 3 का इंटू किया। अब इसे फ्रेंड्स इक्वेशन के फॉर्म में हमें पूरी तरीके से लाना है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, और यहाँ पर हमें मिलेगा x माइनस 7y, और ये 49 को हम इधर लेकर आए तो प्लस 42 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा जो है पहला इक्वेशन हमें यहाँ पर मिला। उसी तरह हम यहाँ भी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू, इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए 3y प्लस 9, फिर यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू, इसे आप सीधे 3y को इस तरफ लेकर आइए फ्रेंड्स, x माइनस 3y, 9 को इधर लेकर आइए माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन हमें मिला फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसे समझिए फ्रेंड्स अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो गलती कर बैठते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है और किस तरीके से हमने यहाँ पर इक्वेशन को फॉर्म किया। तो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया फ्रेंड्स, ए पर्सन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। A person travels 90 km by train and taxi to reach his office. The distance traveled by train is twice the distance traveled by taxi. क्या है कि एक पर्सन है वो 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, वो 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है बाय ट्रेन एंड टैक्सी। तो एक पर्सन है जो ट्रेन और टैक्सी को मिलाकर 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है फ्रेंड्स, और जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। तो जो उसने ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो टैक्सी के 2 गुना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसने टोटल 90 किलोमीटर यहाँ पर ट्रेवल किया फ्रेंड्स बाय ट्रेन एंड टैक्सी उसने ट्रेवल किया। आप इसे पूरे अच्छे से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिएगा। चलिए यहाँ पर हम सीधे लिख के इसे दिखा देते हैं। डिस्टेंस यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 90 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस उसने ट्रेन और टैक्सी दोनों से ट्रेवल किया फ्रेंड्स, और जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन है इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। तो जो ट्रेन से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो टैक्सी से 2 गुना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं हमने, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन x किलोमीटर। हमने सबसे पहले क्या माना कि मान लीजिए उसने ट्रेन से x किलोमीटर ट्रेवल किया, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी y किलोमीटर। उसने टोटल 90 किलोमीटर ट्रेवल किया। हमने माना कि चलो ट्रेन से उसने x किलोमीटर ट्रेवल किया और टैक्सी से मान लेते हैं y किलोमीटर ट्रेवल किया। अब आगे कहा है इसने कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। ट्रेन से जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो टैक्सी के डिस्टेंस का 2 गुना है। तो इक्वेशन बहुत ही इजीली फॉर्म होगा फ्रेंड्स। हमें साफ साफ कह दिया है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन x है इज 2 टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। ये जो हमारा x है वो हमारा आप देख सकते हैं डिस्टेंस बाय ट्रेन है, और हमें कहा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज 2 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी।
बहुत इजीली यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म हुआ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज 2 times द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। तो x इक्वल टू 2y, आप यहाँ पर 2 को इस तरफ भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हमारा जो मेन इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप x इक्वल टू 2y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने अपना 5th क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अब आगे के क्वेश्चंस आगे के वीडियोस में आएंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और स्टेटमेंट फॉर्म करना सीखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म करना नहीं सीखे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसे स्टेटमेंट बनाना, ऐसे इक्वेशन बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। इक्वेशंस आप बनाएंगे तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूं। और बस, थैंक यू फ्रेंड्स।